हेलो दोस्तों, कैसे सारे दोस्तों। मैंने पता था हम सारे ठीक होंगे दोस्तों। आज आप बात करेंगे आर्टिकल की। दोस्तों वीडियो पूरी देख लियो, इसका साइड पार्ट बहुत जल्दी बनावांगे। सबसे पहला तो सबसे पहला आर्टिकल है भारत राज्यों का संघ। आर्टिकल 1 में है भारत राज्यों का संघ। सेकंड आर्टिकल है राज्य निर्माण। यो भी बाहर वाले अगर कोई जिसरो किया किसी पर आक्रमण करदा, मान लो नू एग्जाम्पल दे रहा बस में, किसी पर एग्जाम्पल कर यो किसी पर आक्रमण करदा तो उसमें तो कोई जंगा जुंगा लेवांगे। आप अगर राज्य बनाना चाहेंगे, राज्य है कुछ भी, तो वो आर्टिकल 2 के तहत बनावांगे बाहर से। अगर जिसरो राज्य बनावा अंदर से, जिसको हरियाणा आधा काट दिया, आधा आधी आधा दूसरा राज्य बना दिया, तो वो आंतरिक यानी कि अंदर का। ठीक है। राज्य निर्माण 3 में अंदर वाला इंडिया वालों में से बनावांगे तो राज्य 3, बाहर वालों से बनावांगे राज्य 2, आर्टिकल 2 के तहत। ठीक है दोस्तों। और आर्टिकल 4 में है 2 और 3 के बारे में बता रखे हैं इसमें। ठीक है। अब देखो दोस्तों, भाग 2 ना 5 से 11 में नागरिकता। नागरिकता 5 से 11 में नागरिकता। बस दोस्तों ये याद रखियो, ज़्यादा कुछ इसमें ऐड करने की लोड नहीं है। बस ये चीज़ याद रखियो। नागरिकता कहाँ से लिया हमने? ब्रिटेन से ले रखी नागरिकता। अब देखो भाग 3 12 से 35 मौलिक अधिकार। मौलिक अधिकार अमेरिका से ले रखे हैं ये चीज़ एक वीडियो बनावांगे भाई, कौन सी चीज़ कहाँ से ले रखी है। ठीक है दोस्तों, इतना बस यो याद रख लियो, 12 से 35 में मौलिक अधिकार है। ठीक है दोस्तों। अब भाग 4 36 से 51 में नीति निर्देशक तत्व। ठीक है दोस्तों। और 51A मौलिक कर्तव्य। मौलिक कर्तव्य ये पहलू शुरू में जब संविधान बना था तो उस समय ये मौलिक कर्तव्य उसमें नहीं थे। ये 42वें संविधान संशोधन के तहत 1976 में जोड़ा गया था, इंदिरा गांधी की सरकार में। ठीक है दोस्तों। दोस्तों अब हम बात करेंगे राष्ट्रपति की। राष्ट्रपति सबसे पहले तो हमने ये याद रखना कि राष्ट्रपति का पद आर्टिकल 52 में है, 52 बस ये हमेशा याद रहना चाहिए कि 52 में राष्ट्रपति का पद है। ठीक है दोस्तों। अब देखो इसका कार्य है, सबसे पहले तो इसका पद, फिर इसकी कार्य है। पहले उस पद कार्य करवाएंगे 53 में, अगले में ही 53 में। ठीक है दोस्तों फिर इसका निर्वाचन। अगर इनने कार्य बढ़िया करा है तो इसका निर्वाचन कर देंगे, कोई दिक्कत नहीं है भाई, राष्ट्रपति बना देंगे इसने। 54 में निर्वाचन कर देंगे इसका। ठीक है, राष्ट्रपति का निर्वाचन। फिर निर्वाचन करने के बाद अगर ये ज़्यादा भाई काम कुम नहीं कर रहा है बंदा, तो इन्हें हटावाएंगे किसके तहत? महाभियोग के तहत। 61 में 61 अगर 61 के तहत महाभियोग, अगर महाभियोग हटाने के बाद जब दिन हटावांगे तो ये क्या क्या होगा? भाई मैंने क्षमा कर दो भाई, मैंने क्षमा कर दो, गलती होगी, मैं पता मेरा कोई साथ दो यानी कि 72 साथ दो। क्षमा करने की शक्ति इसके पास, क्षमा करने की शक्ति होती है वो दोस्तों। 7 2 72 क्षमा करने की शक्ति 72 के तहत है। समाधान करने की शक्ति राष्ट्रपति के पास होती है। राज्यपाल के पास भी होती है क्षमा करने की शक्ति, लेकिन वो बस मृत्युदंड को माफ़ नहीं कर सकता। और 85 में 85 लोकसभा का सत्र बुलाने और उसका विघटन करने के लिए। ठीक है 85। और 1 2 3 यो इम्पोर्टेंट है दोस्तों बहुत। 123 अध्यादेश 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 1 2 3 में 1 2 3 1 2 3 1 2 3 अध्यादेश। एक राष्ट्रपति हुआ, लोकसभा और राज्यसभा तीनों मिलकर क्या बनावा? संसद बनावा। और 1 2 3 तीनों हुआ है, 1 2 3 यानी कि 3 है वो। राष्ट्रपति, राज्यसभा, लोकसभा से मिलकर क्या बनती है? संसद। ठीक है दोस्तों। अध्यादेश या अगर तीनों ना हो ना, फिर राष्ट्रपति अध्यादेश दे सकता है किसी भी इमरजेंसी में या फिर कुछ भी। अध्यादेश 1 2 3 के तहत बस इन्हों याद रखियो। अध्यादेश कौन देगा? राष्ट्रपति देगा। 143 143 SC से सलाह, सुप्रीम कोर्ट से सलाह। सुप्रीम कोर्ट का जो सा मेन होगा नहीं, सबसे ऊपर मुख्य न्यायाधीश, उससे सलाह ले सकता है वो, लेकिन मानेगा अपनी सलाह ले सका बस वो राष्ट्रपति। ठीक है 143 आप यार एक बात बताऊँ, 143 143 आप पहले कोड वर्ड यूज कराते। 143 यानी कि प्यार के बारे में भी कह सकते हैं, जैसे कि आई लव यू। जैसे कि एक इसमें एक अक्षर है, रीजनिंग लगाओगे बस आप 4 अक्षर लव में और यू में 3 अक्षर।
ठीक है दोस्तों, इसी प्रकार राष्ट्रपति को प्यार है किससे, एससी से। एससी यानी कि सुप्रीम कोर्ट से। सुप्रीम कोर्ट से सलाह लेवानी हो, जब ये सलाह किससे ली जावा यार, जीवन साथी से ली जावा, तो इसका जीवन साथी कौन है, एससी सुप्रीम कोर्ट। ठीक है, 143 इससे याद कर सकते हैं हम ये। ठीक है दोस्तों, अब देखो इसी के सामने देखो राज्यपाल लिख रखे हैं। राज्यपाल और राष्ट्रपति जैसे देश का राष्ट्रपति होता है, इसी प्रकार राज्य का राज्यपाल होता है। ठीक है दोस्तों, अब देखो 52 में क्या था, राष्ट्रपति का पद था। ठीक है, बस इसमें नहीं, इसमें 53 हो जाएगा, 153। 52 राष्ट्रपति का पद, 153 में राज्यों के लिए राज्यपाल। दोस्तों बस एक जोड़ देना अपने, ये ऐसे आ जाएगा बस। ठीक है दोस्तों, 52 में राष्ट्रपति का पद, 153 में राज्यों के लिए राज्यपाल। ठीक है दोस्तों, अब देखो इससे एक पहले में क्या हो जाएगी, परिभाषा आ जाएगी। बस इसकी परिभाषा बस वो याद रखनी, बस अपने को याद रखना है 153 में राज्यों के लिए राज्यपाल का पद है। और इस फिर आगे इसमें इसकी शक्ति आ जाएगी, यानी कि कार्य इसका, अगर कार्य अच्छा लगा तो फिर इसका निर्वाचन कर देंगे। 154 में शक्ति, फिर इसका निर्वाचन। देखो दोस्तों, इसमें महाभियोग है, 61 में महाभियोग यानी कि हटाने की क्रिया राष्ट्रपति को। इसमें 161 में हो जाएगी समाधान की शक्ति। समाधान यो बस सजा, किसी को जिसको कि 6-7 साल की सजा हुई है वो कम कर सका, 2-3 साल तक कर सका, बस वो मृत्युदंड नहीं कम कर सकता बस यो। ठीक है, राज्यपाल अपना। अब देखो उपराष्ट्रपति। उपराष्ट्रपति इसका पद देखो दोस्तों, 52 में क्या था, राष्ट्रपति था। एक चीज़ देख दीजिए दोस्तों, ये चीज़ देखियो, राष्ट्रपति 52 था, आर्टिकल 52 में राष्ट्रपति है, उपराष्ट्रपति फिर प्रधानमंत्री। 52 + 1 11 1 ठीक है दोस्तों, 1 जोड़ेंगे 63 आ जाएगा। 63 में 12 जोड़ेंगे, अपन क्या जोड़, पहले 11 जोड़ा फिर 12 जोड़ा, 11 12, बस यही जोड़ना अपने 11 12। ठीक है, 63 में 12 जोड़ेंगे 75 आ जाएगा। प्रधानमंत्री का पद है आर्टिकल 75 में। ठीक है दोस्तों, अब देखो उपराष्ट्रपति 50, उपराष्ट्रपति के लिए हम राष्ट्रपति के आर्टिकल 52 में है, उसमें 11 जोड़ेंगे हम, 11 तो 63 आ जाएगा। अब राष्ट्रपति का पद 63 में है। ठीक है दोस्तों, फिर आगे देखो राज्यसभा के इसका कार्य है, इससे कोई भी अगर पद आएगा ना उसके बाद उसका कार्य आएगा। कार्य यो कार्य किसके प्रति करता है, राज्यसभा के सभापति के रूप में कार्य कराए हो। ठीक है भाई, उनने जो भी पेंशन यो तनख्वाह को मिला नहीं, पे मिलती है, वो इसी के राज्यसभा के सभापति के रूप जो कार्य करें ना उसी के तहत उन्हें पे मिलती है। उपराष्ट्रपति के पद के लिए इसको कोई वेतन नहीं मिलता। ठीक है दोस्तों, 89 में सभापति राज्यसभा का ये अलग है। देखो सभापति राज्यसभा का सभापति 89 के तहत है। ये सिर्फ कार्य है, इसमें 64 में कार्य है, बस ये बता रखे भाई कार्य है, ये राज्यसभा के सभापति के रूप में कार्य करता है ये दोस्तों। अब दोस्तों ये देखो प्रधानमंत्री अपने 63 में क्या था, 63 में उपराष्ट्रपति था, उसमें 12 जोड़ा था हमने, 12 जोड़ दिया 75 रह गया। 75 में क्या है, प्रधानमंत्री की एक मंत्री परिषद होती है, ये इससे एक में यानी कि 74 में एक माइनस करेंगे तो 74 में क्या हो जाएगा, मंत्री परिषद हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, फिर महान्यायवादी इसमें कन्फ्यूज रहा, जो प्रधानमंत्री के अंडर हुआ जो महान्यायवादी होता है, और मुख्यमंत्री के अंडर हुआ जो महाधिवक्ता। ठीक है दोस्तों, 76 में हो जाएगा महान्यायवादी, 74 75 76 महान्यायवादी, बस ये 3 याद रखने। अब मुख्यमंत्री देखो CM। ठीक है दोस्तों, अपने राज्यपाल कितने में था, 153 में था। देखो 52 में राष्ट्रपति, तो 153 में राज्यपाल। ठीक है दोस्तों, राज्यपाल में क्या जोड़ेंगे, 11 जोड़ेंगे, क्या बन जाएगा 164। राज्यपाल के नीचे क्या होगा, CM होएगा नीचे। ठीक है दोस्तों, CM 164 में CM। तो दोस्तों इसी प्रकार इसकी एक मंत्रिपरिषद होगी, वो 163 में होगी मंत्रिपरिषद। ठीक है दोस्तों, इसका महाधिवक्ता होता है, महाधिवक्ता 165 में महाधिवक्ता। दोस्तों वीडियो अच्छी लगी हो तो शेयर पक्का करियो, चैनल ने सब्सक्राइब, वीडियो लाइक पक्का करिए दोस्तों। धन्यवाद। इसका सेकंड पार्ट बहुत ही जल्दी मिलेगा आपको। धन्यवाद।